मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, जिस पेशेंट के हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आपको बस गेस करना है कि भाई इस बंदे का रिजल्ट से पहले ग्रेड ऑफ बर्ननेस क्या रहा होगा। 5 सेकंड के लिए फोटो देखो, उसके बाद आप गेस करो। इन पेशेंट का नाम है विनोद। इन्होंने मुझसे एटलीस्ट 1 साल पहले कॉन्टैक्ट किया था। जो इनकी सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी, वो मैं आपको बताता हूँ कि इनका ग्रेड ऑफ बार्डनेस 5 टू 6 तक पहुँच चुका था। सिर्फ 26 ईयर की एज में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। क्योंकि आज के टाइम पे जितने भी हमको रिजल्ट्स दिखाए जाते हैं, वो या तो सेकंड या थर्ड ग्रेड का होता है, या फिर किसी-किसी की तो सिर्फ हेयर लाइन गई होती है, और उस रिजल्ट के बेसिस पे हम हमारे लिए ये जज करते हैं कि भाई अगर हमारा ग्रेड ऑफ बार्डनेस बहुत ज़्यादा है, तो क्या सच में वहाँ पे हमें एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है? क्योंकि ये कहीं से भी कंपल्सरी नहीं होता है। क्योंकि इनके केस में मैं बताऊँ आपको, तो पूरी की पूरी हेयर लाइन खराब हो चुकी थी, इनका क्राउन खाली हो चुका था, और इनका जो डोनर था वो भी थोड़ा-थोड़ा वीक होना स्टार्ट हो गया था। तो इस केस में हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो क्लिनिक्स सिर्फ़ आपको हेयर लाइन का हेयर ट्रांसप्लांट दिखाकर आपको ये प्रॉमिस करते हैं कि आपके साथ भी ऐसा करके देंगे, तो वो कहीं न कहीं भाई बहुत झूठा प्रॉमिस है, और ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि 5 टू 6 ग्रेड के बार्डनेस में ऐसा रिजल्ट दे पाना सबके बस की बात नहीं होती है। ये सिर्फ़ एक एक्सपीरियंस बेस्ड क्लिनिक ही कर सकता है। आप इनकी अगर पहले की फ़ोटोज़ देखते हैं, तो आपको साफ दिख रहा होगा, इनका पूरी तरीके से हेड खाली हो गया है। अगर मैं आपको इनकी हेयर लाइन की फ़ोटोज़ दिखाऊँ, तो आप देख सकते हो इनके फेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि भाई 26 ईयर की एज है और इनके पूरे बाल जा चुके हैं। इस केस में क्या होता है कि आपके एक्जिस्टिंग हेयर्स भी नहीं होते हैं, कि ताकि उनमें रिजल्ट आकर वो मर्ज होकर अच्छा रिजल्ट दिखा पाए। क्योंकि इस केस में क्या होता है कि फिर आपकी हेयर लाइन भी अच्छे से बनानी होती है, और आपके बैक साइड में भी अच्छी डेंसिटी देनी होती है, ताकि रिजल्ट आने के बाद वो बहुत नेचुरल लगे और मर्ज होकर एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट मिले आपको। ये थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल केस बन जाता है किसी किसी रिजल्ट में, जिनका बार्डनेस इतना ज्यादा हो जाता है। आप देख सकते हैं उनकी हेयर लाइन किस तरीके से डिजाइन करी गई है। जो सबसे ज्यादा डेंसिटी देने का एरिया होता है, वो फ्रंट में होता है। बैक साइड में इनके कुछ हेयर्स थे, बट उनकी जो क्वालिटी थी ना, वो बहुत ज्यादा कम। इनके टेम्पल्स भी जा चुके थे, लेकिन 26 ईयर की एज में 5 टू 6 ग्रेड के बार्डनेस के साथ में किसी का भी टेम्पल बना कर देना उसके इन फ्यूचर के लिए काफी अच्छी बात नहीं है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक अनमेच्योर सी हेयर लाइन लगेगी, और एक टाइम के बाद वो रिजल्ट आपको शायद आपके फेस पे सूट ना करे। उसके बेसिस पे इनका सिर्फ फ्रंट में हेयर लाइन डिजाइन करके इनके बैक साइड में भी हाई डेंसिटी देने का चांस किया गया है। इनकी पूरी की पूरी हेयर ट्रांसप्लांट की सर्जरी में अगर हम बात करें ग्राफ्ट और कॉस्ट की, तो पूरी सर्जरी को परफॉर्म करने के लिए 4100 ग्राफ्ट लगे थे। 20 रुपीज के हिसाब से एफयूई टेक्निक से इनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है, लेटेस्ट इन सफायर से। और आप देख सकते हो कि भाई अच्छी तरीके से इनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। एक जो सबसे ज्यादा डाउट वाली बात होती है कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट करने कौन वाला है, एक डॉक्टर या एक टेक्नीशियन। अगर आपने सही तरीके से जांच पड़ताल करके आपके लिए एक अच्छा डॉक्टर बेस्ड क्लिनिक चूज किया हुआ है, तो समझो कि आपका ट्रांसप्लांट अच्छे से होगा, अच्छी हाई डेंसिटी होगी, सही एंगल ऑफ ग्राफ्ट डाले जाएंगे, ताकि वो अच्छी तरीके से नेचुरल दिखें, और आपके डोनर से उस तरीके से बाल निकाला जाएगा ताकि कल को वो हील हो जाए, और प्रॉपर कहीं से पता ना चले कि भाई यहाँ से बाल निकले थे। ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, और ये सारी चीजें आपको एक अच्छा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्लिनिक ही दे सकता है। अब मैं बात करता हूँ इनके रिजल्ट की डायरेक्टली। आप देख सकते हो भाई रिजल्ट्स आपको भी मैंने पहले भी शुरू में बोला था जब मैंने देखा था। क्योंकि इस कंडीशन पे, जिस कंडीशन पे वो थे, वहां से इनको इस तरीके का रिजल्ट दे पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आपका डोनर जो होता है ना, वो भी कमजोर होने की कंडीशन पे आ जाता है। आपके बाल जब एग्जिस्टिंग नहीं होते हैं, तो जितना आपका हेयर ट्रांसप्लांट होगा, वही बालों में आपको डेंसिटी भी मिलनी होती है, आपको एक अच्छा हेयर लाइन भी चाहिए होता है, और एक अच्छा मर्जअप भी चाहिए होता है, ताकि वो आपके आगे से लेके बैक साइड तक अच्छी तरीके से मर्ज हो जाए, और आपको एक प्रॉपर हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट मिले। आप देखकर बताओ कि आपको क्या लग रहा है कि भाई ऐसा हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट अगर ऐसी स्टेज में जा रहा है, तो ऐसा दे पाना सब किसी के बस की बात नहीं होती है। आप बताओ कि आपका इनका हेयर ट्रांसप्लांट कैसा लग रहा है, क्योंकि भाई अभी बहुत ज्यादा हैप्पी है। आप देख सकते हो भाई, एक टाइम पे जब इंसान के सर से बाल खत्म हो जाते हैं, उस वक्त की फीलिंग, और जब आपके सर पे दोबारा बाल आते हैं उस वक्त की फीलिंग, एक इंसान वही समझ सकता है जिसके सर पे बाल ना हो और एक टाइम के बाद उसको बाल मिलने वाले हों। तो आप देखकर बताओ कि भाई इस तरीके का रिजल्ट आपको क्या ओपिनियन देता है, क्या फील देता है। बेसिकली मेरी वीडियो उन लोगों के लिए थी जिनका हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाते हैं और उनका ग्रेड ऑफ बाल्डनेस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। क्योंकि आज के टाइम पे ये कॉमन होता जा रहा है कि भाई 25 ईयर की एज में ही 5 to 6 ग्रेड की बाल्डनेस हो जा रही है लोगों को।
और वो क्या होता है ना, वो फँस जाते हैं किसी ऐसे क्लिनिक का रिज़ल्ट देख के, जहाँ पे सिर्फ़ हेयर लाइन कर आपको प्रॉमिस किया जाता है कि आपको भी ऐसा रिज़ल्ट दे दिया जाएगा, तो ये पॉसिबल होता नहीं है। तो आप बताओ कि इनका हेयर ट्रांसप्लांट रिज़ल्ट आपको कैसा लग रहा है? अगर कोई भी डाउट है, तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर है, आप आपके भाई को व्हाट्सएप करो, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगी, आपका भाई आपकी हेल्प करने की कोशिश करेगा। हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।